बोलता है सर मेरे पास 85 का चड्डी भी है, 90 का चड्डी भी है, 110 का चड्डी भी है, नाड़े वाला भी है, इलास्टिक वाला भी है, आगे से खुलने वाला भी है, पीछे से भी खुलने वाला है, कौन सा वाला आपको दे दूं? अरे पहला मेरे को मेरे घर में आके पता तो कर कि मैं चड्डी पहनता भी हूं कि नहीं। और आजकल जो पहन रहा हूं उसमें मुझे क्या क्या तकलीफ आ रही है। मेरे बारे में कुछ समझा नहीं, मेरे फैमिली के बारे में कुछ समझा नहीं, मेरे लाइफ के बारे में समझा नहीं, मेरे वाइफ के बारे में समझा नहीं, मेरे फादर के बारे में समझा नहीं, मेरे धंधे के बारे में समझा नहीं, मेरा कुछ भी नहीं समझा, मेरे बच्चों के बारे में समझा नहीं। इसने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। ये बोलता हमने बनाया है, तू पहन। अरे तूने नया माल डाला है मार्केट में तो मेरे को खरीदना है, ऐसे संविधान में लिखा है क्या? जब तक आइटम कौन है वो साइड में पता ना चले तब तक ना अपना नाम बोलना, ना अपना रेफरेंस देना, ना कुछ करना। पहला पता करो आइटम कौन है। Things that I would like to tell you, my dear friends, ladies and gentlemen, is इस प्रोफेशन की जो कद्र नहीं करता, ये प्रोफेशन कभी उससे मालामाल नहीं करता। जिसने सेल्स को सुबह उठ के गाली दी वो शाम को खाली आती आता। जिसने इस प्रोफेशन का मान नहीं किया, जो तबला बजाता और तबले से उसको खुरनस है, जो क्रिकेट का प्रोफेशन में और जिसको बैट और बॉल से नफरत है, तो उसको कभी वो प्रोफेशन माफ नहीं करेगा। यही बात मैंने हमेशा याद रखा है कि मैं कद्र नहीं करूं मेरे प्रोफेशन का, इज्जत ना करूं। और कद्र करना यानी कि रेगुलर जो काम करना होता है, रेगुलरली 3 से 3.5 घंटे जाकिर हुसैन प्रैक्टिस करता है, 3 से 3.5 घंटे रोज प्रैक्टिस करता है, और वो तबले का प्रैक्टिस कर करके उसने मास्टरी हासिल की है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिस्पेक्ट दिस प्रोफेशन। और जो लोगों ने इस प्रोफेशन की कद्र की, उसको ये प्रोफेशन ने मालामाल किया। और मैंने कभी सेल्स का उल्लंघन नहीं किया। सेल्स में जो सही चीजें करना है वो करना ही करना है। जैसे रोज सुबह उठना है और फोन कॉल करना है तो करना है, करना है, करना है, करना है, करना है तो करना ही है। जैसे रोज फील्ड पे जाना है, सेल्स का रूल है कि अगर आप रोज नहीं जाओगे तो आपका धार बना नहीं रहता। अगर आप मंडे को गए, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे नहीं गए, फिर आप फ्राइडे को गए, फिर दिल किया, फिर 3 दिन आप नहीं गए, तो आपका धार बना नहीं रहेगा। तो सेल्स की सबसे बड़ी बात यह है कि धार बना के रखने के लिए आपको सेल्स का चंद चीजों को तो रोज करना ही पड़ेगा। एवरी डे यू विल हैव टू डू द नीडफुल। तो दिस इज द रीजन व्हाई पीपल बिकम सक्सेसफुल। तो ये बताइए, जब आप फोन करते हैं किसी को, आप किसी को फोन करते हैं तो लोग आपको क्या बोलते हैं? एक एक करके बताइए। जब आप किसी को फोन करते हैं तो एक एक करके बताइए कि लोग आपको क्या बोलते हैं। जब आप फोन करते हैं किसी को तो लोग क्या बोलते हैं? आप फोन करते भी हैं कि नहीं? हाँ, तो फिर कुछ तो बोलिए। या तो फिर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आप करते ही नहीं है, तो फिर कोई टेंशन नहीं। बोलते सर मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे को एक आदमी मिला था, बोलता सर मेरे को सेल्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं कॉल ही नहीं करता हूँ, मैं कॉल ही नहीं करता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। तो 1 मिनट किसी को भगाने के लिए रखिए ऐसे। ओके, सो अभी हम लोग ऐसा करेंगे कि मैं बनने वाला हूं कस्टमर और आप बनने वाले हैं सेल्स के बंदे। मैं देने वाला हूं आपको माइक, मेरा नाम है संतोष नायर और मेरा नंबर आपको दिया आपका रीजनल जोनल मैनेजर यश मोहन जी, जो मेरे पहले यहां पर आके बात करके गए, उन्होंने आपको मेरा नंबर दिया। तो कौन मुझे फोन करेगा? और जब आप फोन करेंगे मैं वही सब बातें बोलूंगा जो आपको कस्टमर बोलता है। चलिए, कौन मुझसे बात करेगा, कौन फोन करेगा मुझे? यस, इधर माइक दीजिए, इधर जेंटलमैन को माइक दीजिए, चश्मे वाले जेंटलमैन को माइक दीजिए। चलिए सर, आप मेरे को करेंगे फोन। हाँ जी सर, मॉर्निंग में मैं फोन कर रहा हूँ। मॉर्निंग में करो, दिन को करो, रात को करो, कभी भी करो, नो प्रॉब्लम, आप बिंदास करो। संतोष नायर बैठा हुआ है और ध्यान से एक एक डायलॉग को सुनना, क्योंकि हम दोनों के बीच में और हम सबों के बीच में जो फोन पे हम बात करेंगे, इससे आपको 100% बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। तो क्या नाम? अच्छा, ये जो जेंटलमैन है अभी मेरे को फोन करने वाले, आर यू ऑल रेडी? ओके, एब्सोल्युटली साइलेंस। हाँ, यस सर। ट्रिंग ट्रिंग। हाँ, ट्रिंग नहीं करो, डायरेक्ट हेलो बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सुभाष दवे बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ।
अच्छा और मिस्टर आप, दवे, आप 2 मिनट फ्री है, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? किससे बात करना चाहते हैं आपको? संतोष नायर सर आप बोल रहे हैं? नहीं, संतोष नायर तो नहीं है अभी अहमदाबाद में। नहीं है तो ना। आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं उनका फादर बोल रहा हूँ। फादर बोल रहे, तो मुझे संतोष जी का एक काम था, तो वो उसका नंबर बताएंगे? ये नंबर तो इन्हीं का है, हाँ, ये जो नंबर पे आपने फोन किया उनका ही है, लेकिन वो अभी है नहीं, अहमदाबाद में बाहर गए हुए हैं। तो कब मिलेंगे सर? वो 20 दिन के बाद आएंगे। 20 दिन के बाद आए तो आप जरा मुझे उसका सॉरी मैसेज दे देना कि मैं सुभाष का फोन आया था, मैं 20 दिन के बाद। सुभाष दवे ना? हाँ सुभाष दवे। अच्छा, सुभाष भाई बोल दूंगा मैं। तो मैं 20 दिन के बाद रिंग करूंगा। ओके सर। 100%। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अब देखिए, इस आदमी को संतोष नायर घर में नहीं है, किसने कहा? खुद संतोष नायर ने कहा। खुद संतोष नायर ने इससे कहा कि मैं घर में नहीं हूं। तो उसने पूछा कौन बोल रहा है? मैं बोला उसका बाप बोल रहा हूं। अब ये क्यों हुआ? अब ये सुभाष दवे के साथ ये बात क्यों हुआ? क्या रीजन है कि उसको यहां पर अपॉइंटमेंट नहीं मिली? उसने संतोष नायर से ही बात किया लेकिन उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। क्या रीजन है? यस सर, उसने रेफरेंस से बात की। यस सर, ओके, ही इज नॉट बॉदर टू आस्क। लेकिन वो ठीक है, उसने मेरा नाम नहीं लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बाप कैसे बन गया? उन्होंने पहले ही बता दिया कि मैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ से बोल रहा हूं। तो जैसे ही उसने बोला गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और उन्होंने कहा मैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ से सुभाष दवे बोल रहा हूं, सुभाष दवे ना, सुभाष दवे बोल रहा हूं, तो 42 साल का संतोष नायर, 42 साल का संतोष नायर, जो अहमदाबाद के गली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप था, जो होर्डिंग्स पढ़ता है, सर उठा के जियो, जो सब जगह HDFC का नाम और BCom पढ़ा लिखा आदमी है, तो HDFC का आदमी अगर मुझे फोन करता है तो मेरे साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेलने के लिए तो नहीं फोन कर रहा। ये मेरे को 42 साल में समझ में आ गया। अब ये आइटम जो है मुझसे फोन पे इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उसको मेरे साथ धंधा करना है। यस और नो? ये बात संतोष नायर को समझ में आ गई, और बिकॉज मुझे ये बात समझ में आ गई, मैंने इसको ताबड़तोड़ घुमा दिया और मैंने बोला कि मैं उसका फादर बोल रहा हूं करके। So the most important thing, my dear friends, you must understand is that जब भी इन्होंने फोन पे बात की, तो सबसे पहला तो इनको क्या करना था? गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहला इन्होंने कहा कि गुड मॉर्निंग, उनको कहना चाहिए था गुड मॉर्निंग, मैं कैन आई स्पीक टू संतोष नायर? क्या मैं संतोष नायर से बात कर सकता हूं? तो संतोष नायर ये बोलेगा कौन बोल रहा है? सर मैं गौतम बोल रहा हूं, या मैं गौरंग दवे बोल रहा हूं, या सुभाष दवे बोल रहा हूं। इज इट मिस्टर नायर? नायर साहब भी बोल रहे हैं? तो बोले हाँ नायर साहब भी बोल रहे हैं। हाँ तो सर मेरा नाम है सुभाष दवे, मैं HDFC से बोल रहा हूं। जब तक आइटम कौन है वो साइड में पता ना चले तब तक ना अपना नाम बोलना, ना अपना रेफरेंस देना, ना कुछ करना। पहला पता करो आइटम कौन है। अपना मतलब का आदमी है तो हम बात करेंगे, नहीं तो फालतू में जो है अपने हाथ से ये चला जाएगा। ये हो गया एक टेलीफोन कॉल। चलिए अभी दूसरा, माइक किधर है? माइक किधर है? दूसरे को दीजिए। हाँ, कौन फोन करेगा मुझे? चलिए कोई तो होगा ना, माँ का दूध पिया हुआ है कोई? तो चलिए उधर कॉर्नर में दीजिए। माइक किधर है? अच्छा एक माइक वाले को लगाओ यार भगाने के लिए। प्लीज ऑर्गेनाइज फॉर समबडी, HDFC, somebody, please organize for somebody, give it to that। हाँ जी, वहां पर उनको दे दीजिए। वहां पर अभी साहब बात करने वाले। यस सर, चालू हो Good जाए। evening, Mr. Nair. गुड इवनिंग। Sir, I am Praveen. हाँ Can I जी। talk to you for 2 minutes? यस, टेल मी मिस्टर प्रवीण। Sir, I have connected with SDFC Standard Live and we have expertise in financial planning. हाँ। So can I talk to you more? Yeah, because what is your name? Praveen. हाँ मिस्टर प्रवीण, but I am not interested in any financial planning or any insurance। But you may be benefited, sir. Yeah, but I am not interested। Okay, sir. Thank you. बोलते हैं कि नहीं लोग? ऐसे बोलते हैं कि नहीं? यस और नो? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं बोलता। तो इनको जब मैंने कहा, प्रवीण भाई को कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उन्होंने कहा ओके सर। तो इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग सर, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, HDFC से संतोष नायर बोल रहे हैं? बोला हाँ बोल रहा हूँ। मैंने उनको कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इन्होंने कहा ओके। तो अपॉइंटमेंट तो नहीं मिली। चलिए तीसरा आदमी, चलो फटाफट। अब ऐसा करो, किसी को भी एक आदमी को माइक दे दो आप। चलो पकड़ा दो बाजू वाले को। हाँ जी, चलो भाई फोन करो।
Hello, हेलो, can I speak to Mr. Santosh Nair? हाँ जी बोल रहा हूँ. Sir, I'm calling from SDFC. हाँ जी, Sir, our company has launched some new plans हाँ हाँ. which will be giving you higher returns than postal schemes and bank deposits. अच्छा, कोई नया प्रोडक्ट आया है? Yes, sir. अच्छा, कौन सा है? Sir, just to discuss the schemes, I wanted an appointment from your side. Correct, correct. So Okay. that we will do. But tell me, which is the new plan? Sir, it has the combination of bonds and debentures and equities. हाँ हाँ. So, just to discuss more about the plans, I need your appointment, sir. अच्छा, तो आप एक काम कीजिए ना, ये जो आपका जो प्लान है ना, इसका जो पूरा डिटेल है, आप मेरे को है ना कुरियर कर दो या ईमेल कर दो, और मैं इसको पूरा स्टडी कर लेता हूँ. इसको स्टडी करके मैं आपको, आप अपना ना कार्ड भेजने को ना भूलना, वो कार्ड भी भेज दीजिए, और उसका पूरा जो डिटेल है वो अगर आप मेरे को भेज देते हैं तो मैं आपको फ़ोन करके मैं आपसे बात कर लूँगा और मैं आपको बुला लूँगा. ओके, तो कब भेजेंगे? कब भेजेंगे? कल. कल भेजेंगे. तो साहब कल भेजेंगे. और वो पेपर कहाँ जाएगा? रद्दी में जाएगा, क्योंकि आपने भी वहीं पर डाला है कईयों का. पहले आपने भी ये सब पेपर रद्दी में डाला है, तो आपका पेपर भी वहीं पर जाएगा. तो अभी देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया. इनका नाम क्या है सर? नाम क्या है आपका? विपिल. हाँ जी, विपिल सिक्का. विपिल. विपिल. विपिल सिक्का. हाँ विपिल. तो विपिल भाई ने फोन किया, मैं स्पीक टू संतोष नायर. उन्होंने कहा यस स्पीकिंग. उन्होंने कहा कि सर मैं HDFC से बोल रहा हूं और हमारे पास नए नए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं सर. नए नए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं और इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने के लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं. तो मैंने कहा कि भाई कौन से नए प्रोडक्ट्स आए? बोले सर मेरे पास एक नया आइटम है जिसका नाम है डा डा डा. और मैंने बोला बताओ उसके बारे में. तो ये भाई साहब ने बताने को चालू किया. विपिल भाई, आपने मेरे से फोन पे प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए फोन किया था कि अपॉइंटमेंट के लिए फोन किया था? अपॉइंटमेंट. फिर बात प्रोडक्ट पे कैसी गई? कस्टमर ने बोला कि क्या है. नहीं, पहला तूने बोला कि तेरे पास बहुत सारे आइटम है करके. पहले तूने बोला कि मेरे पास बहुत सारे नए नई HDFC ने नई नई प्रोडक्ट्स उतारी है. तूने बोला. ख्याल मेरे को वहां से आया, आइडिया मेरे को तेरे डायलॉग से मिला और मैंने तेरा वो प्रोडक्ट का बात को पकड़ लिया. मैं बहुत दिमाग वाला आदमी हूं. मैंने बोला कौन सी है तेरे पास? और तू बोलता बहुत नई नहीं है. बोलता है सर मेरे पास 85 का चड्डी भी है, 90 का चड्डी भी है, 110 का चड्डी भी है, नाड़े वाला भी है, इलास्टिक वाला भी है, आगे से खुलने वाला भी है, पीछे से भी खुलने वाला है. कौन सा वाला आपको दे दूं? अरे पहला मेरे को मेरे घर में आके पता तो कर कि मैं चड्डी पहनता भी हूं कि नहीं. और आजकल जो पहन रहा हूं उसमें मुझे क्या क्या तकलीफ आ रही है. मेरे बारे में कुछ समझा नहीं, मेरे फैमिली के बारे में कुछ समझा नहीं, मेरे लाइफ के बारे में समझा नहीं, मेरे वाइफ के बारे में समझा नहीं, मेरे फादर के बारे में समझा नहीं, मेरे धंधे के बारे में समझा नहीं, मेरा कुछ भी नहीं समझा, मेरे बच्चों के बारे में समझा नहीं. इसने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की. ये बोलता हमने बनाया है, तू पहन. अरे तूने नया माल डाला है मार्केट में तो मेरे को खरीदना है, ऐसे संविधान में लिखा है क्या? आर यू विथ मी? Therefore, हमने प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं फोन किया था. कभी भी लाइफ में प्रोडक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं देने का. फोन पे कस्टमर पकड़ लेता है उस बात को. और therefore, इसने वो डायलॉग मारा, मैंने पकड़ा और इसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला. अब ये ईमेल करेगा, कुरियर करेगा और इसका फोन कॉल वेस्ट हो गया. Therefore, never discuss product on the telephone.